वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। आप 10वीं से 11वीं कक्षा में आए हो और आपका पहला लेक्चर ये चल रहा है वो हिंदी मीडियम में। और जब से आप 11th में आए हो तब से आपको क्लास तो आपको करने को मिली नहीं है, तो ये पहली बार आप क्लास कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन के माध्यम से, तो बहुत अच्छी बात है। और इसी में सबसे पहले आपका जो चैप्टर है वो है समुच्चय। हालांकि क्लास 10th में आपने जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनमें से कोई भी टॉपिक इससे रिलेटेड नहीं पढ़ा आपने, आपके लिए बिल्कुल नया है, तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका है, पहला पार्ट आपका समुच्चय, जिसको हम इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। हिंदी में समुच्चय और इंग्लिश में सेट्स कहते हैं। और इसकी जो परिभाषा है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। अब यहाँ मैंने एक वर्ड यूज किया, सुपरिभाषित समूह। सुपरिभाषित समूह मैंने इसलिए यूज किया कि बहुत सी वस्तुएं हो सकती हैं, उनका समूह। अब वो समूह कैसा होना चाहिए? सुपरिभाषित। मान लीजिए मैंने ये कह दिया कि क्लास 11th में लड़कों का समुच्चय, मान लो मैंने ये कह दिया क्लास 11th में किसी भी पर्टिकुलर स्कूल में लड़कों का समुच्चय, तो ये सुपरिभाषित समूह में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये बता सकते हैं कि उस पर्टिकुलर स्कूल में उस क्लास में कितने लड़के हैं, तो वो समूह कैसा हो गया? सुपरिभाषित। तो ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, जो समूह हो वो सुपरिभाषित होना चाहिए, और सुपरिभाषित समूह को ही हम क्या कहेंगे? समुच्चय कहेंगे। अब इंग्लिश में इसको कहते हैं ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। ये मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि आपको दोनों मीडियम का पता होना चाहिए, क्योंकि आगे चल के कंपटीशन में इंग्लिश भी आएगी, तो आपको जब मीनिंग ही नहीं पता हो, कम से कम टर्मिनोलॉजी तो पता होना चाहिए। कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि समुच्चय को हम इंग्लिश में कहते क्या है? सेट कहते हैं। ऐसे सुपरिभाषित समूह को क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन कहते हैं। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये तो आपको कम से कम पता होने चाहिए, और अभी से जब इनकी आदत डालोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो क्लियर हो गया? समुच्चय की परिभाषा क्या होगी? वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। एक नया टॉपिक आपके क्लास में है। अब बात आती है, परिभाषा तो आपकी समझ में आ गई होगी। अब आता है समुच्चय का निरूपण, कि समुच्चय को निरूपित कैसे किया जाता है। ये तो हम समझ गए कि समुच्चय क्या है, वस्तुओं का सुपरिभाषित समुच्चय है, समूह है, उसको हमने समुच्चय का नाम दे दिया, ठीक। लेकिन अब इसका निरूपण हम कैसे करेंगे? तो समुच्चय का जो निरूपण हम करते हैं उसके लिए अंग्रेजी वर्णमाला के जो लेटर्स हैं, बड़े लेटर्स, उनका यूज करते हैं, बड़े अक्षरों का यूज करते हैं। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, डॉट 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 एक्सेट्रा। और एक मिडिल ब्रैकेट का भी यूज हम करते हैं, किसके लिए? समुच्चय के निरूपण के लिए, समुच्चय के निरूपण के लिए। दूसरा आता है समुच्चय में अवयव कौन कौन से होंगे, उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला की छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं, ए, बी, सी, डी एक्सेट्रा। जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी वर्णमाला के ही लेटर हो सकता है उसमें 1 2 3 हो, न्यूमरोलॉजी भी हो सकती है, अंक भी हो सकते हैं, किसी जगह के शहर के स्थान भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, तो वो हमारे समुच्चय के अवयव हो गए। तो समुच्चय का निरूपण समझ में आ गया, नाम से डिनोट करना है और मिडिल ब्रैकेट से डिनोट करना है, और समुच्चय के अवयव किससे डिनोट करने हैं? स्मॉल लेटर से डिनोट करने हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि क्लास 11th में लड़कों का समूह। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें समुच्चय का नाम कौन सा रखना चाहिए और अवयव कौन से होने चाहिए। तो अवयव तो आपके हो गए, क्लास 11th में जो लड़के थे उनका जो समूह था वो हमारा क्या हो गया? समुच्चय के अवयव हो गए। जो लड़के हैं वो समुच्चय के अवयव हैं, और उसका नाम क्या है? क्लास 11th। नाम क्या है? क्लास 11th। वही हमारा क्या हो गया? समुच्चय का निरूपण हो गया। जहां तक मैं समझ रहा हूँ समझ में आ गई होगी इतनी बात। अब बात करते हैं इसका प्रतीक क्या है। यहाँ पर मैंने एक प्रतीक लिखा है, ये एप्सिलॉन की तरह है, ई को थोड़ा सा शॉर्ट करके बनाया गया है। आपके लिए एक नया प्रतीक है, सिंबल है। इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स है अवयव है, इसका मतलब है अवयव है। अब मैंने एक समुच्चय लिया है, ए बराबर ब्रैकेट 2, 4, 3। मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करता हूँ। ए यहाँ पर मैंने लिखा है समुच्चय का नाम, जो मैंने यहाँ बताया था, समुच्चय का निरूपण अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से डिनोट किया है। इक्वल का साइन, फिर मिडिल ब्रैकेट यूज किया जो बताया था, और इसमें अंदर मैंने संख्याएं लिखी हैं 2, 4, 3, और उनके बीच में कॉमा लगाया गया है।
तो ये तीनों हमारे क्या है, अवयव हैं। जैसा अभी बताया था कि अवयव कौन से हैं, जैसे क्लास 11 में लड़के अवयव थे, ऐसे ही यहाँ पर समुच्चय हमारा ए है, वहाँ क्लास 11 थी, यहाँ पर ए है, वहाँ लड़के अवयव थे और यहाँ पर अवयव क्या है 2, 4, 3। अब मैंने नीचे लिखा है 2 और ए, और 2 और ए के बीच में एक सिंबल मैंने यूज किया है, जो सिंबल मैंने अभी यहाँ पर बताया। तो इसका मीन्स क्या है, मैंने आगे लिखा है 2 अवयव है ए का, 2 अवयव है ए का, इसका मतलब 2 समुच्चय ए में है, 2 समुच्चय ए में है। इंग्लिश में अगर हम इसे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। मैं लिख देता हूं 2 बिलोंग्स टू ए। फिर लिखा है मैंने 3 बिलोंग्स टू ए, 3 ए का अवयव है। फिर लिखा है 6 ए, और बीच में इस जो सिंबल को मैंने कट कर दिया है, तो इसका मतलब है 6 अवयव नहीं है ए का। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास ए में 6 है ही नहीं। ए जो समुच्चय मैंने लिखा है उसमें 6 मैंने लिखा ही नहीं है, जब नहीं लिखा है तो वो उसका अवयव हो ही नहीं सकता। तो ये सिंबल वही लगेगा जो अवयव उस समुच्चय में होगा तो आपको लगाना है, और नहीं है तो क्रॉस का निशान लगा देना है, तो ये उसका अवयव नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आ गई आपके। अब हम बात करते हैं समुच्चय के निरूपण की विधि, यानी समुच्चय को हम किस किस विधि से लिख सकते हैं, कितने तरीके से हम निरूपण कर सकते हैं। तो समुच्चय के निरूपण की विधियां, या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, उसके हमारे पास 2 मेथड्स हैं, 2 विधि हैं। देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंटिंग ए सेट। फर्स्ट इज समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, उसको इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड विधि जो है आपकी, दूसरी विधि, वो है सारणीयन विधि। इसको इंग्लिश में कहते हैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। अब बात यह आती है समुच्चय को इन विधि से हम लिखेंगे कैसे, समुच्चय को इन विधि से लिखा कैसे जाएगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया कौन सा अवयव उस समुच्चय में होगा या नहीं होगा, या समुच्चय के नाम को कौन से लेटर से डिनोट करना है, अवयव को किससे डिनोट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं। मैंने लिखा है यहाँ पर a इक्वल्स टू मैंने एक समुच्चय लिखा है 2, 4, 6, 8, 10, बस इतना लिखा उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल। अब इस समय जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में। कौन सी फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म या सारणीयन विधि। इस तरीके से अगर कोई समुच्चय लिखा हुआ है या कोई क्वेश्चन इस तरीके का गिवन है, तो वो सीधी सी बात है वो सारणीयन विधि में लिखा है, क्योंकि उसमें संख्याएं एज इट इज लिखी हैं और ब्रैकेट भी आपकी लगी है और कॉमा से उनको अवयवों को सेपरेट भी किया गया है। ये आपकी सारणीयन विधि है। अब दूसरी विधि आती है समुच्चय निर्माण विधि। उसे हम कैसे लिखेंगे, अब इसी समुच्चय को मैं लिख के बता रहा हूं आपको। समुच्चय निर्माण विधि में पहले लिखेंगे a इक्वल्स टू x। अपनी तरफ से एक मान लिया कि x एक अवयव है, फिर आगे मैंने एक यहाँ पर सच दैट का साइन लगाया, इसको बोलते हैं ऐसा है कि। इसका मतलब है, मैं लिख देता हूं ऐसा है कि। मैंने लिखा a, ये समुच्चय का नाम, बराबर मैंने लिखा x, यानी अवयव लिख दिया मैंने x। अब वो x है क्या, उसके लिए आगे मैंने साइन बना दिया ऐसा है कि। अब बताओ कैसा है, ये तो लिख दिया कि a जो है x है, लेकिन x कैसा है, ऐसा है कि। अब ये आपको देखना है कि ये जो संख्याएं आपको दे रखी हैं, जो भी नंबर्स आपको गिवन है, उन नंबर में आखिर रिलेशन क्या है, कोई ना कोई रिलेशन तो होगा, ये आपको जज करना होगा। यही काम आपका है। अब देखो यहाँ पे 2 लिखा है या 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है, तो कुछ ना कुछ तो आपस में रिलेशन नजर आ रहा होगा। ये सभी संख्याएं गौर से देखने से पता लग रहा है ये सब संख्याएं सम हैं। ये सभी संख्याएं कैसी हैं, सम हैं या इवन नंबर हैं, क्योंकि ये सारी संख्याएं जितनी भी दे रखी हैं वो सब 2 से कटने वाली हैं, और 2 से कटने वाली संख्याएं कैसी होती हैं, सम होती हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x एक सम संख्या है, x एक सम संख्या है। अब संख्याएं तो सम और भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर खाली 10 तक लिखी हुई हैं,
तो हमें ये भी इंडिकेट करना होगा कि कहां तक लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम x लेस देन इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 10। ये वाला सिंबल हो सकता है आपने नहीं पढ़ा हो, इसको बोलते हैं कम, 10 से कम या बराबर, कम या बराबर। और इंग्लिश में अगर कहें तो लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं आगे रिपीट कर देता हूं, a इक्वल टू, मैंने लिखा पहले x सच दैट, x ऐसा है कि कैसा है कि x एक सम संख्या है, क्योंकि ये सारी सब संख्याएं थी। और आगे लिख दिया x का मान 10 से छोटा या 10 के बराबर है। तो इस विधि से जो लिखा जाता है वो विधि हमारी काउंट होती है समुच्चय निर्माण विधि में। ये आपकी समुच्चय निर्माण विधि है। और ये जो पहले लिखा था वो कौन सी विधि थी? सारणीयन विधि थी। दोनों विधि समझ में आ गई होंगी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। अब मैं इतना ही इस वीडियो में आज के टॉपिक के लिए इतना ही देता हूं, और कुछ क्वेश्चंस आपको एज ए होमवर्क में दे रहा हूं इसी में। उसमें आपको क्या करना होगा, कुछ क्वेश्चन को आपको समुच्चय निर्माण विधि में बदलने होंगे, कुछ को सारणीयन विधि में बदलना होगा, कुछ में प्रतीकात्मक भाषा में, जैसे ये वाला सिंबल जो मैंने बताया था कि बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, ये उनमें फिल करना होगा। ये जो चैप्टर है आपका सेट, ये अभी मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया है, और यही सेम वीडियो आपकी इंग्लिश मीडियम में मैंने बनाई है। आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप प्लेलिस्ट में उसको देख सकते हैं, और दोनों ही मीडियम में ये अवेलेबल है। तो आप क्वेश्चन नोट करिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन जो है होमवर्क में दे रहा हूँ। जैसा भी बताया था कि समुच्चय के निरूपण की या रिप्रेजेंटेशन के दो मेथड थे, दो विधियां थी, उन दोनों विधियों पर मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह समुच्चय है, कारण सहित लिखिए। मतलब मैंने यहाँ पर दो समूह लिखे हैं, आपको सिर्फ इतना बताना है कि इन दोनों में से कौन सा समूह समुच्चय है और कौन सा नहीं है, उसका कारण भी लिखना है। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कौन सा समूह समुच्चय होता है, जो सुपरिभाषित होता है, वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, रिक्त स्थान में आपको ये वाला सिंबल या ये वाला सिंबल, मतलब अवयव है या अवयव नहीं है, ये फिल करना है। समुच्चय दे दिया है मैंने, a बराबर 1 2 3 4 5 6, और नीचे यहाँ पर मैंने 10 लिखा है, फिर खाली जगह है, रिक्त स्थान है, फिर a। इन दोनों के बीच में आपको या तो ये सिंबल आएगा या ये। दोनों का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ, इसका मतलब है अवयव है और इसका मतलब है अवयव नहीं है। मतलब जो भी नंबर लिखा है वो उसमें है या नहीं है। एंड थर्ड क्वेश्चन है, सारणीयन विधि में बदलकर लिखो। मतलब इस समय जो मैंने लिखा है आपको क्वेश्चन, वो आपको समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो समुच्चय निर्माण विधि में लिखा है, और आपको इसको किस में बदलना है? सारणीयन विधि में बदलना है। क्या है? a बराबर x सच दैट, यानी x ऐसा है कि x एक पूर्णांक है। x क्या है? पूर्णांक है, और आगे उसकी लिमिट भी दे रखी है, x लाइज बिटवीन -3 एंड 7, यानी x का मान -3 से 7 तक है, -3 से 7 के बीच में है। अगला प्रश्न है, समुच्चय निर्माण विधि में बदलकर लिखो। अब इस समय ये वाला प्रश्न जो दिया हुआ है वो किसमें दिया हुआ है? सारणीयन विधि में पहले से लिखा हुआ है, और आपको बदलना किसमें है? समुच्चय निर्माण विधि में, जैसा कि ऊपर लिखा है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करनी है, और इसके अलावा आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की, जिसमें पहली एक्सरसाइज जो 1.1 वो आपको कंप्लीट करनी है, और कोई प्रॉब्लम आए तो आप उससे डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।